वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। सबक शुरू करने से पहले दुआ पढ़ लेते हैं। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। जी बेटा, आपको पता है ना कि दोहराई चल रही है सिलेबस की। उम्मीद है आप ध्यान से दोहराई कर रहे होंगे, दिल लगाकर दोहराई कर रहे होंगे, पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। अपनी लिखाई का ध्यान रखना है, लिखाई गंदी नहीं करनी, और इमला उसका भी ध्यान रखना है कि जो आपने याद करना है उसे लिखना ज़रूर है। कि लिखने की जितनी प्रैक्टिस होगी उतना ही आपके लिए अच्छा रहेगा। जी, चैप्टर नेम क्या है? हिकायाते सादी। हिकायत कहते हैं किस्सा कहानी को। बुक पेज नंबर 22 ओपन करें। जी, बुक पेज नंबर 22 ओपन कर लिया। अच्छा, जो शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह थे ना, ये इन्होंने माशरे की इस्लाह के लिए बहुत ज़्यादा इन्होंने काम किया। इन्होंने किस्से कहानियाँ लिखी जिससे हमें सबक हासिल हो, सबक आमोज़ इन्होंने कहानियाँ लिखी। अब जैसे ये दो इधर लिखी हुई हैं हकायात इनकी, अनाड़ी मरीज़ और रियाकार दरवेश। अनाड़ी मरीज़ कि उसे पता ही कोई नहीं है, उसकी आंखों में दर्द है और उसे चाहिए कि वो आंखों वाले डॉक्टर को चेक करवाए। वो क्या करता है कि वो जानवरों के डॉक्टर के पास चला जाता है। मुआलिज कहते हैं इलाज करने वाले को, और मुस्तनिद तबीब कहते हैं कि जिसके पास सनद हो। अब जैसे अगर उसकी आंखें ख़राब हैं मरीज़ की, तो वो उस डॉक्टर के पास जाए जिसको आंखें सही करने का पता हो, उसको सही दवाई का पता हो। ठीक है, वो चला जाता है कि जो जानवरों को देते हैं दवाई, और फिर उससे उसकी आंखों में जो दवाई डाली जाती है, जो डॉक्टर दवाई डालता है वो जानवरों को डालने वाली होती है। इससे क्या नुकसान उसे होता है कि उसकी नज़र चली जाती है। काजी भी जब पूरा मुकदमा सुनता है ना, तो वो कहता है कि अगर ये शख्स गधा ना होता तो इसकी वो अपनी आंखों के इलाज के लिए जानवरों के डॉक्टर के पास ना जाता, वो किसी सही जो इंसानों की आंखें सही करते हैं उस डॉक्टर के पास जाता। ठीक है, आगे है रियाकार दरवेश। रियाकारी किसे कहती हैं? कि जो दिखावा करता है। जैसे अगर कोई आदमी नमाज़ पढ़ रहा है, अगर कोई दूसरा उसे देख रहा है, वो उसे कहेगा कि ये तो मुझे देख रहा है, वो नमाज लंबी लंबी पढ़ना शुरू कर देगा, सजदे जो है वो लंबे लंबे देने शुरू कर देगा। इससे क्या होगा कि रियाकारी अल्लाह ताला को बिल्कुल पसंद नहीं है। अगर हम दिल में अगर आप कोई अच्छा काम कर रहे हैं और हमारे दिल में आए कि फ़लाँ शख्स हमें देख रहा है और वो हमारी तारीफ़ करेगा, इसलिए हम ये काम करें, फिर ये इस चीज़ का हमें कोई सवाब नहीं मिलता, इसका उल्टा हमें गुनाह मिलता है। और क़यामत वाले दिन भी वो जो नेकी होगी, जो हम नेकी करेंगे, वो बिल्कुल हमारी ज़ाया जाएगी। अब जैसे नमाज है, अगर हम नमाज़ पढ़ रहे हैं, अगर आपका कोई जी फ्रेंड आ गया और आप कहते हैं जी मैं ज़रा और लंबी नमाज़ कर लेता हूँ, उसे पता चले कि मैं इतनी अच्छी नमाज़ पढ़ता हूँ, तो क्या होगा, जो आप नमाज़ पढ़ रहे हैं ना, क़यामत वाले दिन उसका कोई सवाब नहीं मिलेगा। ऐसे ही यहाँ पे है कि रियाकार दरवेश की बारे में है हकायत कि वो अपनी परहेज़गारी दिखाने के लिए बादशाह को वो खाना नहीं खाता, और क्या करता है कि नमाज बहुत ज़्यादा जो है ना वो लंबी कर लेता है ताकि बादशाह के दिल में उसकी इज्जत हो। और ये तो गलत बात हो गई ना, इस तरह तो बिल्कुल नहीं करना चाहिए। इस तरह तो बिल्कुल किसी चीज़ का स्वाब रहता ही नहीं है। फिर उसके बेटे ने, जो रियाकार दरवेश था, फिर उसके बेटे ने कहा था कि आप नमाज भी दोबारा पढ़ें, क्योंकि आगे आपने नमाज पढ़ी थी बादशाह को खुश करने के लिए, अब आपको नमाज पढ़नी होगी अल्लाह ताला के लिए। ठीक है, अब ये जो हकायात है ना, इनको आपने ध्यान से गौर से पढ़ना है। ये देखें, ये उन हकायात से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं, जुमले हैं, ये आपने अपनी नोटबुक पर लिखने हैं। रिवीजन चल रही है ना आपकी, शाबाश, देख लें गौर से। ये आपने अपनी नोटबुक पर लिखने हैं। राइटिंग आपकी अच्छी होनी चाहिए। अल्लाह हाफिज़ क्लास। उम्मीद है कि आप अपना काम ध्यान से करेंगे।